हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे पेरोल कोर्स की जो सीरीज चला रखी है उसमें हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। हमने पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, वो मोस्टली खत्म हो चुका है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम सैलरी के साथ साथ हम करते रहेंगे, बीच बीच में आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो प्रैक्टिकल करने के बाद ही या फिर बीच में समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं क्या कवर कर रहा हूँ आप सभी के लिए, उससे पहले मैं आप सभी को जितने भी सैलरी के टाइम पे जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो मैं आपके लिए प्रैक्टिस में लेके आया हूँ कि वो फॉर्मूलाज हम कैसे यूज करते हैं, ताकि जब हम सैलरी प्रोसेस करें तो आपको ये ना लगे कि क्या चल रहा है, आपको समझ में आए इजीली कि सैलरी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो हम कवर कर लेते हैं। आज की वीडियो, लास्ट जो वीडियो हमने बताई थी उसमें मैंने कुछ स्मॉल फॉर्मूले जैसे सबटोटल हुआ, सम हुआ, काउंट इफ हुआ, वो मैंने कवर किए थे। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ वी लुकअप, कि वी लुकअप का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता वो उसके लिए ये फॉर्मूला एक हवा बन चुका है कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एडवांस फॉर्मूला है। लेकिन नहीं दोस्तों, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, आप इसको समझेंगे, आप इसको ये 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला है और ये आपको हेल्प करता है एक्सेल में डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करने में, अच्छे से डाटा को अरेंज करने में। बहुत ही इजी हो जाएगा आपको डाटा को अरेंज करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी चैनल पे नए हैं, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने भी, प्लीज करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, ये सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो वी लुकअप क्या होता है, ठीक है, वी लुकअप क्या होता है, मैंने आपके लिए डाटा लिया है। ठीक है, इस डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे कि इस डाटा की सहायता से हम देखेंगे वी लुकअप का यूज हम कैसे करते हैं। ऊपर मैंने आप सभी के लिए ये जो है फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वी लुकअप में क्या क्या चीजें यूज होती है। इक्वल टू हम वी लुकअप का यूज करते हैं, लुकअप वैल्यू हमें देनी होती है, रेंज देनी होती है, कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है, देन जीरो के साथ हम फॉर्मूला को खत्म करते हैं। ओके, चलो मैं आप सभी के लिए बताता हूं कि लुकअप वैल्यू क्या होती है। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, मैं आपको बोलूं कि एक कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ है, आपको वो लेके आना है। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, कुछ नहीं बताया, बस ये बोला कि एक बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स का मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि किस टाइप का बॉक्स है, मैंने सिर्फ बोल दिया आपको उस कमरे में जाके वो बॉक्स उठा के लेके आना है। जैसे आप दोस्तों कमरे में एंटर हुए, आपको पता चलता है कि वहां पे तो उस जैसे सिमिलर बॉक्स रखे हुए हैं, काफी बॉक्स रखे हुए हैं। आप वापस आते हो, सर वहां पे तो काफी बॉक्सेस रखे हुए हैं, मुझे कौन सा वाला उठा के लाना है, मुझे कौन सा वाला उठा के लेके आना है, मुझे वो बताइए, मैं कंफ्यूज हूं। देन उसके बाद मैं आपको एक लुकअप वैल्यू देता हूं, एक लुकअप पॉइंट आउट वैल्यू देता हूं कि भाई वहां पे एक पेंटिंग रखी हुई है, उस पेंटिंग के नीचे जो बॉक्स रखा हुआ है वो आपको उठा के लाना है। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे रेफरेंस दे दिया आपको किस चीज का, कि उसके सहायता से आप सर्च करो वो बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने पेंटिंग का दे दिया, तो पेंटिंग यहाँ पे हमारी क्या हो गई, वो हमारी हो गई लुकअप वैल्यू हो गई। और साथ के साथ हमें ये चीज भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि वो पेंटिंग वहां पे एक ही हो, जो पेंटिंग का रेफरेंस मैंने दिया वो वहां पे एक ही हो, मतलब वो यूनिक हो। अगर वहां पे उसी टाइप की काफी डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग होगी तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि काफी पेंटिंग है, कौन सी वाली पेंटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि पेंटिंग जो हमारी रेफरेंस वैल्यू जो मैंने दी है उस चीज को उठाने के लिए, वो चीज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हमने जो ये मैंने आपके लिए टेबल रेंज दिया है उसमें मैंने आपके लिए एक जो है लुकअप वैल्यू जो है यूनिक रखी हुई है, एम्प्लॉय कोड। वैसे ही आप जब भी कोई फॉर्मूला, आप जब भी लुकअप को यूज करेंगे तो आपको ये एंश्योर करना है कि आपके पास वो डाटा उठाने के लिए उस टेबल में एक जो लुकअप वैल्यू होनी चाहिए, जो एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लुकअप वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ये आपको स्टार्टिंग में लुकअप वैल्यू वी लुकअप यूज करते वक्त आपको ये एंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो लुकअप वैल्यू आपको दोनों टेबल में होनी चाहिए। जिस टेबल में आप जो वैल्यू है उठा के लेके आने वाले हैं उस टेबल में भी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और जिस टेबल से आप वो चीज उठा के लाओगे उस टेबल में भी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा वो जो लुकअप वैल्यू है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए वो लुकअप वैल्यू। ठीक है, जहां पे आपकी वैल्यू रखी हुई है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन उठा के लानी थी, तो इस डेजिग्नेशन के
लेफ्ट में ही आपकी जो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, इस लेफ्ट एरिया में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं लुकअप। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया था, मैं एक बार इसको ठीक कर दूं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे डेजिग्नेशन उठा के लाएंगे। किस टेबल से? इस टेबल से हम ये डेजिग्नेशन उठा के लाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लुकअप इक्वल टू, हमने फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला जो भी एक्सेल में वो लुकअप इक्वल टू स्टार्ट होता है, वी लुकअप हम प्रेस करेंगे। ये हमारा सजेशन में आ गया लुकअप, जो वी लुकअप का फॉर्मूला है, हम इसको डबल टैप करेंगे, हमारा वी लुकअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये फॉर्मूला खुद जो है सजेस्ट कर रहा है कि हमें अब क्या चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू चाहिए दोस्तों कि किस उस लुकअप वैल्यू से हमें उस रेफरेंस से वो वैल्यू उठा के लानी है। तो लुकअप वैल्यू हम देंगे। तो लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारी दोनों जगह होनी चाहिए, और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू लेंगे वो कौन सी वाली लेंगे, वो हम जिस टेबल में डाटा उठा के लाने वाले, जिस टेबल हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी टेबल की वो लुकअप वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, इम्प्लॉय कोड यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, कोमा। अब दे बोल रहा है टेबल एरे, टेबल एरे दो भाई, टेबल दो मुझे रेफरेंस के लिए, जिस टेबल से मुझे वो चीज उठा के लानी है। तो हम टेबल एरे देंगे, और कहां से स्टार्ट करेंगे, टेबल की रेंज। टेबल की रेंज कहां से स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं से ही हम टेबल एरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी लुकअप वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से हम टेबल स्टार्ट करेंगे। टेबल स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे, हमारी जहां तक हमारी वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू कहां तक है, यहां तक डेजिग्नेशन है, ये वैल्यू हम उठा के लानी है, तो यहां तक की पूरी टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जब हम ये जो रेंज है ये सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, साथ में कैप्चा बॉक्स लिखा रहा है, देखो बदल रहा है कि 5R 6R देन 8R इंटू में 2 कॉलम। ठीक है, 9R इंटू में 3 कॉलम। तो ये 3 कॉलम मतलब ये दर्शा रहा है कि हमारी जो ये हमारा जो अभी रेंज है ये किस कॉलम तक है। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखना कि ये हमारे रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये हमारे रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे लिखा रहा है 3C लिखा रहा है, 9R इंटू में 3C। 3C मतलब हमारी डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करती है, 3 नंबर कॉलम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज उसमें यूज होने वाले हैं। यहाँ पे आगे कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे, तो उसमें हमारा मांगे कि भाई वो वैल्यू, वो कॉलम इंडेक्स नंबर दो जिसमें हमारी जो वैल्यू है, जो हम उठा के लाने वाले हैं, वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमारी डेजिग्नेशन कौन से नंबर कॉलम में है, 3C मतलब 3 नंबर कॉलम में है। तो हम यहाँ पे कोमा के बाद हम 3 नंबर कॉलम दबाएंगे। 3 नंबर हमें वैल्यू दे दी कि हमारी डेजिग्नेशन कहाँ पे है, हमारी डेजिग्नेशन यहाँ से 3 नंबर कॉलम में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, देन कोमा 0 और ब्रैकेट बंद के साथ हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एंटर दबाएंगे, हमारी वैल्यू उठ के आ गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। हमारी जो धर्मेंद्र की जो डेजिग्नेशन थी मैनेजर, वो हमारे यहाँ पे उठ के आ गए, किसकी सहायता से, इस लुकअप वैल्यू की सहायता से। ठीक है, अब हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे और हमारी वैल्यू सारी उठ के आ गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक बार चलो हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम अब की बार अमाउंट उठा के लाते हैं। ठीक है, हमारी डेजिग्नेशन कौन सी थी, कॉलम में थी, 3 नंबर कॉलम में। अब हम अमाउंट उठा के लाएंगे। ठीक है, और चीज ध्यान रखना कि कॉलम कैसे चेंज हो रहे हैं वो भी ध्यान रखना। इज इक्वल टू वी लुकअप स्टार्ट करेंगे। वी लुकअप हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आगे सेशन बॉक्स में डबल टैप करेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। देन यहाँ पे बोल रहा है हमें दो लुकअप वैल्यू। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हमें लुकअप वैल्यू दो भाई, जिसकी सहायता से हम चीज उठा के लाएंगे। तो हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे दी, ये वाली दे दिया, कोमा। अब बोल रहा है टेबल एरे, भाई टेबल की रेंज दो जहां से हमें वैल्यू उठा के लानी है, जिस टेबल में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो उस टेबल का रेंज दो। और रेंज हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा लुकअप वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं 2 नंबर कॉलम में यहाँ पे आ गया 2C, 3 नंबर कॉलम में आया यहाँ पे आ गया 3C, और मुझे चाहिए अमाउंट, और अमाउंट पे जैसे हम आएंगे यहाँ पे लिखा है 4C, यानी कि हमारी अमाउंट कौन से कॉलम में है, 4 नंबर कॉलम में है। तो कोमा 4। ठीक है, 4 नंबर कॉलम से वैल्यू उठानी है, कोमा 4 कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर, हमारी वैल्यू उठ के आ गई, अमाउंट लूट के आ गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसको हम ड्रैग कर देंगे, हमारी अमाउंट उठ के आ गई। ठीक है, उठ के आ गई ना, सिंपल है ना। वी लुकअप दोस्तों एक बार आप यूज कर लोगे, आप एक बार आ गए, आपको बहुत ही इजीली है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर किसी को थोड़ा डाउट हो तो प्लीज करके इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके थोड़ा स्लोमो में चलाइए, एक बार वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, देन उसके बाद 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको वी लुकअप आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। ये तो हो गया हमारा सिंपल वी लुकअप कि एक बार में हम एक ही वैल्यू उठा के ला रहे हैं, एक बार में एक ही वैल्यू उठा के ला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक साथ एक बार फॉर्मूला यूज करने पे 2 से 3 वैल्यू कैसे उठा के लाएंगे, एक साथ 2 या 2 से 3 वैल्यू कैसे उठा के लाएंगे, उसको हम यूज करते हैं। तो अभी तो हमने सेपरेटली यूज किया, एक बार डेजिग्नेशन उठा के लाए, एक बार हम अमाउंट उठा के लाए।
अब मुझे चाहिए कि मैं एक साथ डेजिग्नेशन और अमाउंट दोनों उठा के लानी है, मुझे एक साथ डेजिग्नेशन और अमाउंट दोनों उठा के लानी है। तो उसका कैसे यूज करेंगे, पहले हम चीजों को सिलेक्ट करेंगे, हम जिस जिस कॉलम में जो चीज उठा के लानी है उन दोनों को एक बार सिलेक्ट करेंगे। हमें डेजिग्नेशन और अमाउंट दोनों उठा के लानी है, दोनों सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू दबाएंगे, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, वी लुकअप, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो गया। लुकअप वैल्यू देनी है, लुकअप वैल्यू हमने दे दी, कोमा। अब रेंज देनी है, अब रेंज देते टाइम कॉलम नंबर ध्यान रखना कि डेजिग्नेशन कौन से नंबर कॉलम में थी और अमाउंट कौन से नंबर कॉलम में थी, ठीक है। हम रेंज दे रहे हैं, लुकअप वैल्यू से हम रेंज स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम रेंज देते हुए लेके आएंगे, यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा, डेजिग्नेशन कौन से नंबर कॉलम में है, यहाँ पे लिखा हुआ 3C में है। देन अमाउंट पे आएंगे, यहाँ पे कौन सा है अमाउंट, 4 नंबर कॉलम में, ठीक है। 3 नंबर कॉलम में डेजिग्नेशन हो गया, 4 नंबर कॉलम में हमारा अमाउंट हो गया, पूरी रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। देन कोमा, कोमा के बाद हम स्टार्ट करेंगे करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के बीच में हम अपनी वो जो कॉलम नंबर इंडेक्स है वो रखेंगे। तो करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, हमें डेजिग्नेशन चाहिए पहले, तो डेजिग्नेशन कितने नंबर कॉलम में थी, 3 नंबर कॉलम में थी। देन उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए, कोमा के बाद अमाउंट कौन से नंबर कॉलम में था, 4 नंबर कॉलम में था, ठीक है दोस्तों। डाल दिया, करली ब्रैकेट बंद करेंगे, कोमा 0 ब्रैकेट बंद करेंगे। हमारा फॉर्मूला देखो, हमारा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका। हम अब सिंपल एंटर नहीं दबाएंगे, ध्यान रखना, सिंपल एंटर नहीं दबाएंगे। सिंपल अगर एक वैल्यू उठा के लानी है, सिंपल वी लुकअप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एंटर दबा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मल्टीपल वी लुकअप यूज कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू उठा के ला रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, हमारी वैल्यू उठ के आएगी। देखो मेजर और अमाउंट दोनों साथ उठ के आ गए। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मल्टीपल वी लुकअप भी इजी है, बिल्कुल बहुत ही इजी है, और इससे हम चुटकियों में डाटा इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि हमें जो है, जो यहाँ पे जो सीक्वेंस थी डेजिग्नेशन अमाउंट की, वही यहाँ पे उठा के लानी थी सेम सीक्वेंस में। लेकिन अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए, सीक्वेंस चेंज इन द सेंस अमाउंट पहले हो डेजिग्नेशन बाद में हो, तो हम मल्टीपल वी लुकअप कैसे यूज करेंगे, तो दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार अमाउंट को पहले लेके आ जाता हूँ, ठीक है, अमाउंट को मैं आगे लेके आ जाता हूँ, ये मैं अमाउंट को आगे लेके आ गया। अब अमाउंट मेरी आगे हो गई, डेजिग्नेशन पीछे हो गई, और यहाँ पे हम जहां से उठा के लाएंगे वहां पे डेजिग्नेशन आगे थी, अमाउंट पीछे। अब हम कैसे यूज करेंगे, तो वही पहले हम जो जिस सेल में वैल्यू उठा के लानी है वो दोनों सिलेक्ट करेंगे, वो पूरी वो सेल सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू के साथ वी लुकअप स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद वी लुकअप स्टार्ट कर लिया डबल टैप के साथ। अब हमें देनी है वी लुकअप वैल्यू देनी है, लुकअप वैल्यू हमने दे दी, कोमा। अब यहाँ पे हम देंगे टेबल रेंज। अब टेबल रेंज में वही हम टेबल रेंज कहाँ स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू स्टार्ट करेंगे, टेबल रेंज देते हुए आएंगे। डेजिग्नेशन कॉलम, डेजिग्नेशन कौन से नंबर कॉलम में आ गई, 3C में आ गई। अमाउंट कौन सी में आ गई, 4C में आ गई, ठीक है। कोमा करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। अब कॉलम नंबर इंडेक्स देते हुए ध्यान रखना है, हमारी डेजिग्नेशन किसने में थी, 3 में थी, अमाउंट 4 में था। यहाँ पे हमें पहले अमाउंट लेके आना है, तो अमाउंट किस में था, 4 में, तो हमें अब की बार पहले 4 दबाएंगे, तो हमें अमाउंट आगे लेके आनी है, कोमा। फिर हमें लेके आना डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन किस में थी, 3 नंबर में थी, अब 3 दबाएंगे क्योंकि डेजिग्नेशन हमें बाद में लेके आनी है। करली ब्रैकेट बंद, कोमा 0 ब्रैकेट बंद। अब एंटर नहीं दबाएंगे, सिर्फ हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे। हमारी वैल्यू देखो उठ के आ गई, पहले अमाउंट उठ के आ गया और पहले बाद में डेजिग्नेशन उठ के आ गई, इसको हम ड्रैग कर देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आया, इजी है ना। लुकअप, मल्टीपल वी लुकअप, हमने 2 एडवांस फॉर्मूले हम चुटकियों में हमने सीख लिया। अभी जस्ट एक 10 से 15 मिनट की वीडियो में हमें एडवांस फॉर्मूला आ गया हमें वी लुकअप, जो कि हमें फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करने वाला है। जब भी आप एक्सेल पे डाटा पे काम करोगे, एक्सेल के ऊपर किसी डाटा के ऊपर काम करोगे, वी लुकअप का यूज होना ही होना है, और उससे आप अपने डाटा को इजीली अरेंज कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही फास्ट ट्रैक के ऊपर आप उसको अरेंज कर सकते हो। दोस्तों प्लीज करके इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना, एक बार वीडियो देख लिया आपने, प्रैक्टिस नहीं करोगे फॉर्मूला नहीं आएगा आपको लगाना। जब तक आप 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे फॉर्मूला आपको आने वाला नहीं है। तो प्लीज करके इस फॉर्मूला को बार बार यूज करना। दोस्तों आज की वीडियो में यही था वी लुकअप। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेके आऊँ इफ कंडीशन का यूज हम कैसे करते हैं, कहां पे हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। आगे वाली वीडियो भी आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज के लिए इतना था। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज करके सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों आज के लिए मैं यहीं पे था, विदा लेता हूं आप सभी से, धन्यवाद।